वर्ड पैटर्न मतलब शब्द रचना। इंग्लिश लैंग्वेज में शब्द बनाने के लिए हमें कॉन्सोनेंट्स और वोवेल मदद करते हैं। चलिए ट्राई करते हैं माया इस हिंदी शब्द को इंग्लिश में कैसे लिखें। ये शब्द बनता है माँ और या इन अक्षरों से। माँ बनता है म और आ से, जिन्हें लिखा जाता है माँ MA, और या शब्द बनता है य और आ से और लिखा जाता है या YA से। माँ और या मिलकर बनाते हैं माया। शब्द बनाने का ये एक आसान तरीका है और आप इसे बोल सकते हैं तोड़ो और जोड़ो। माया नाम को तोड़ा, माँ और या के इंग्लिश लेटर्स को जोड़ा। आसान है। अब क्या आप केदार शब्द लिख सकते हैं? के बनता है क और ए से, तो हम लिख सकते हैं KE। दा को लिख सकते हैं DA और र को R। इसके साथ हम पूरा शब्द लिखेंगे KEDAR, केदार। आपको जरूर सवाल आया होगा कि र को तो RA से लिखते हैं, तो फिर हमने सिर्फ R क्यों लिखा? ध्यान रखिए, शब्द के अंत में अगर आ इस स्वर यानी वोवेल का उच्चारण हो रहा होगा तो ही हम ए यूज करेंगे, नहीं होता तो नहीं करेंगे। अब केदार शब्द के अंत में आ स्वर का उच्चारण नहीं हो रहा है, इसलिए केदार में ए नहीं जोड़ा जाएगा। अब प्रणाली ये शब्द कैसे लिखेंगे? ये शब्द बनता है 3 अक्षरों से, प्र, ना और ली। प्र बनता है प, र और अ से, मतलब इंग्लिश में बनता है PRA। ना आपको पता है न और आ से बनता है और लिखा जाता है NA। इसी तरह से ली बनता है ल और ई से, मतलब LI। ये सब मिलके बन जाते हैं PRANALI, प्रणाली। अगर संयुक्त अक्षर यानी कि 2 या अधिक अक्षरों से बनने वाला संयुक्त अक्षर शब्द के अंत में आता है तो इंग्लिश वर्ड के अंत में ए यूज करना चाहिए। जैसे महेंद्र को लिखेंगे MAHENDRA, महेंद्र। महाराष्ट्र को लिखेंगे MAHRASHTRA, महाराष्ट्र। कभी कभी शब्दों पर बिंदु लगा होता है, जैसे गंगा और चंपा। जब बिंदु या अनुस्वार का उच्चारण न से किया जाता है तब शब्द बनाते समय एन का प्रयोग करना चाहिए, और जब म से होता है तो एम का प्रयोग करना चाहिए। तो अब हम लिख सकते हैं GANGA गंगा और CHAMPA चंपा। मेरे एक दोस्त का नाम रविचंद्रन है। क्या आप उसका नाम इंग्लिश में लिखने की मदद करेंगे? आशा करते हैं आपने जरूर लिखा होगा RAVI चन CHAN DRA N रविचंद्रन। वेरी गुड। इसी के साथ हमने सीख लिया है हिंदी शब्द इंग्लिश में कैसे लिखें। अब हम आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिए। हम हिंदी के सभी शब्दों को इंग्लिश में लिख सकते हैं, जैसे पेड़ PED, आकाश AKASH, लेकिन ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि जैसे हिंदी भाषा में इनके नाम होते हैं वैसे ही इंग्लिश लैंग्वेज में अलग नाम होते हैं।
इंग्लिश भाषा में पेड़ को कहते हैं ट्री और लिखते हैं TREE ट्री, जो कि आपको पता होगा। इसी प्रकार से आकाश को कहते हैं स्काई और लिखते हैं SKY स्काई। इससे क्या आपको एक बात समझ में आई कि अगर आपको किसी चीज का शब्द इंग्लिश में लिखना है तो पहले आपको उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं ये पता होना जरूरी है। इसके बारे में जानेंगे हम अगले टॉपिक में, जिसे कहते हैं वोकैबुलरी बिल्डिंग। तब तक के लिए थैंक्स फॉर लिसनिंग। बाय बाय।